वालेकुम जनाब, बैरियर टाउन में आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरियर टाउन में कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, ये बहुत अहम सवाल है, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको, अगर आपके पास एकमुश्त ज़्यादा पैसे हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की जानिब जाना चाहिए। और बैरियर टाउन की अपनी यानी बैरियर होम्स, जिसमें 10A के, 11A के, 11B के विलास है, इसी तरह पिसन 27 और पिसन 31 के विलास है। ये आप खरीद सकते हैं, यहाँ अपनी रिहाइश कर सकते हैं, क्योंकि तमाम आबाद हैं। यहाँ पर आप रेंट आउट कर सकते हैं, रेंट बड़ा अच्छा इनकम आ सकती है, और ये अगले आने वाले वक्त में बहुत अच्छा आपको मुनाफा दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी की कीमतें कम हैं और इसी का फायदा उठाया जाना चाहिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या अपना घर लेना चाहते हैं, हम बात करेंगे इस वक्त अली रजा से कि इस वक्त कीमतें क्या हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं इन चारों प्रीसेंट्स यानी बैरियर होम्स में। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। 10, 11, 27, 31 हर जगह कीमतें बहुत कम हुई हैं और लोग बहरहाल आबाद भी हैं, रेंट पे भी चल रहा है, लेकिन रुझान उस तरह से शायद नहीं बन पाया। क्यों? शुक्रिया वैसे भाई। देखिए, बैरियर होम्स एक बेहतर जगह है रहने की विलास के एतबार से, और 27 हो, 31 हो, 10, 11, यहाँ पे चारों जगह पे 200 गज के विलास हैं और वहाँ पर 235 गज के विलास हैं। अभी इनकी कीमतें भी कम हुई हैं, लेकिन रेडीमेड प्रॉपर्टी में फिर भी लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं। और इन्वेस्ट करने के दो पॉइंट होते हैं उनके माइंड में, या तो वो रहेंगे या रेंटल करेंगे। और बहुत सारे लोग इसीलिए लेते हैं कि वीकेंड्स पर आ गए, 15 दिन बाद या 20 दिन बाद रहने आ गए, अभी छुट्टियां गुजारने आ गए। अभी भी मैक्सिमम विलास ऐसे हैं बैरियर टाउन कराची में जो लोगों ने ले रखे हैं और कुछ ने तो पोजेशन नहीं दिया, और वो उसके बारे में इतना सोच नहीं रहे, क्योंकि जब कोई प्रॉपर्टी मैच्योर होकर कस्टमर को मिल जाती है तो वो ज़रा रिलैक्स हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि अभी हमारा एक घर मौजूद है। तो विलास में इन्वेस्टमेंट, होम्स में इन्वेस्टमेंट इसीलिए फ्रूटफुल है कि आप ना रहें, आप रेंटल ना करें, कम से कम आपको ये पता है कि ये चाबियां पड़ी हैं और मेरा एक घर बैरियर टाउन में फलानी जगह मौजूद तो है। कीमतें बढ़ती भी रहती है। जब ये लॉन्च हुआ था तो किस्तों पर था, ऐसे ही जी, किस्तों और पर। कितने का था उस वक्त? ये 49 लाख का था, डिस्काउंट के बाद 47 लाख का था। ये बैरियर होम्स 200 गज और 235 गज, और ये वक्त है 2014 का। अच्छा। इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हुई थी 17 के आखिर में। ठीक है। और आप देख लें तकरीबन 9 साल हो गए। 9 साल में तो बुकिंग हुई है ना, 9 साल में किस्तों पर 47 लाख का लिया गया, और 9 साल बाद आज कीमत क्या है? आज जो 10A की मतलब डिफरेंट कीमतें हैं, लेकिन ये समझ सकते हैं कि 4 गुना तो बड़ा है। अच्छा, 4 गुना बड़ा है, तकरीबन 2 करोड़ के करीब। 2 करोड़ आप एवरेजली निकाल, लेकिन ये तो 2 करोड़ 20 तक भी गया। जी 10 तो 2 करोड़ 20 तक गया था, 11 भी 2 करोड़ 18, 2 करोड़ 15 तक तो गया था। अभी कीमतें तो कम हुई हैं हर जगह ही, लेकिन अगेन वो वाला पॉइंट उनके दिमाग में रहता है कि हाँ ठीक है, एक चीज़ मौजूद है, पड़ी हुई है, अपना ही घर है, कभी भी जा सकते हैं, तो उस मामले में वो ज़्यादा परेशान नहीं है। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, बहुत सारे लोग घर सरमायाकारी के लिए नहीं लेते, वो घर रहने के लिए लेते हैं, सेकंड होम या फिर रेंटल इनकम के लिए। मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो चाहते हैं कि सरमायाकारी करनी है और घरों में करनी है। अगेन यानी परसेंटेज तो होती है, लेकिन बहुत से लोगों ने तो लिया भी जब कीमतें ऊपर गई थी 2020 में, इसमें भी तो लोगों ने सेल आउट भी किया कि बड़ा अच्छा 47 लाख का लेकर तो 2 करोड़ का बेचा भी। बिल्कुल ऐसा ही है, बेचा भी है और उनका उनसे फायदा भी हुआ है। लेकिन अब जो मामला हमने देखे, चूंकि बहुत सारे लोग ना रिहाइश के एतबार से इन जगह का इंतखाब करते हैं और वो फिर मंथली रहने आ जा, मतलब एक मंथ के बाद रहने आ जाते हैं या छुट्टियां गुजारने आते हैं, रेंटल कर देते हैं, कहीं ना कहीं कुछ छोटा मोटा रेंट भी आ जाता है। तो बस इस तरह का मिला जुला रुझान है बैरियर होम्स में। चलिए कीमतों के हवाले से बताइए कि 10 में इस वक्त कीमतें क्या हैं? 200 के 10 में अभी 182 लाख, मतलब 1 करोड़ 82 लाख, 1 करोड़ 80 लाख रुपए में आपको 10 में विला मिलेगा। तकरीबन 40 लाख नीचे आई हैं। सेफ रहकर हम बोलें तो 35 लाख, और अगर बिल्कुल ही लीस्ट पे चले जाएं कि मैक्सिमम और मिनिमम वाले मामले को पकड़ें तो 40 लाख।
35 से 40 35 से 40 लाख दरमियानी बात होगी। जो रेंट है वो तकरीबन 55,000 से 38,000 तक आ गए हैं। पहले 55 था, अब 38,000 है। तो आप समझ लें तो रेंट क्यों कम हुआ? असल में देखें जो फ्यूल कंजम्पशन थी, फ्यूल की प्राइसेस 150 रुपए थी, एक 35 से 40 रुपए का था लास्ट रमजान में, अब इससे डबल है। तो लोग दूर की वजह से अब जो लोगों का ये तासुर है कि जो बैरियर टाउन में लोग रहते हैं, बैरियर टाउन में काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को, एक गली के बहुत सारे लोगों को जिनका सारा काम ही शायर फैसल पे आए, चंडीगढ़ रोड पे जाते हैं, वो बैंक्स में करते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। मतलब कहने का कि 45-50 किलोमीटर दूर उनकी जॉब्स हैं, उनके बिजनेसेस हैं, वो लोग इफेक्ट हुए हैं। और फिर इसके साथ साथ बैरियर जो दूसरी महंगाई हुई है, यानी फ्यूल के साथ साथ बाकी चीज़ें भी महंगी हुई हैं, तो वो जरा बर्डन ज़्यादा फील होने लग गया है। इस बर्डन की वजह से कुछ लोगों ने जिन लोगों ने मूव होना था, उन्होंने अपना प्लान अभी रोक दिया है, थोड़ा तर्क कर दिया है। अलबत्ता कुछ लोग विला छोड़ भी रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन लोग आ भी रहे हैं। मतलब मेरी एक ऑफिशियल से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि लोगों के आने और जाने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग छोड़कर जा रहे हैं, हम खुद भी देखते हैं और आप लोग भी देखते होंगे यकीनन, और लोग आ भी रहे हैं। तो 10 में मिला जुला रुझान है, छोड़ने वालों की तादाद कम है, क्योंकि वहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं है। यानी मस्जिद मौजूद है, स्टोर मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन प्रीसेंट 10। फिर अगेन फैमिलीज मौजूद हैं, कोई वो खान वीरानी नहीं लगती, और ये वो सारी चीजें हमें कभी कीमतों में 11 भी बताए ना, फिर कीमतों कमोपेश 11 सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ एक चीज का फर्क है कि 11 में गैलरी नहीं है, तो 11 वाले तमाम रेजिडेंट्स 10 का रुख करते हैं, या 11 वाले रेजिडेंट और 10 वाले एक स्पेसिफिक टाइम के बाद फ्यूल स्टेशन पे शॉप स्टॉप जो 24/7 ओपन रहती है उसका रुख करते हैं। 11 में भी रेंट तकरीबन 38,000 रुपये मिनिमम, और जो 200 की मैं बात कर रहा हूँ, और जो कीमत है वो 180 के लगभग है। 11A 200 यार्ड्स। सही। तो 27 और 31 में 27 बड़े हैं जी, 235 यार्ड समथिंग, तो उसकी कीमतें इस वक्त क्या है? वहां पर दो तर्ज के विलाज हैं। एक फ्रंट साइड के विलाज हैं जो मेन जीना एवेन्यू वाली साइड कहलाती है, जहां जिसकी एंट्रेंस प्रीसम 27 और 28 के दरमियानी रास्ते से है, और दूसरी साइड के विलाज हैं ब्रिज वाले, लंदन ब्रिज वाली साइड है। वहां पर विलाज हैं जो उनका कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है वो कम है, गैलरी उसके करीब है। अलबत्ता जो प्राइसेस हैं, जो बैक साइड के विलाज हैं, या ये कह लीजिए गैलरी और मस्जिद के पास वाले विलाज हैं, वो 155 में मिलेंगे आपको 235 यार्ड्स के, जिसके सामने 15B है, 15A है, और वो सारी चीज़ें हैं। जो जिना एवेन्यू वाले हैं वो तकरीबन आपको मिलेंगे 175, 178 तक ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें और 10 में फ़र्क ये है कि एक तो इसका जो पैसेज है वो बड़ा है, जो इसका बैकयार्ड एरिया है वो बड़ा है, और ऊपर का एक रूम है जो 3 बेडरूम में सबसे छोटा रूम होता है वो बड़ा है। और अलबत्ता ये सारे 200 वाले हैं, ये सारे 235 वाले हैं। एक ये फ़र्क है, और यकीनन डिस्टेंस का तो फ़र्क है ही। 10 और 11 अगर 8 किलोमीटर में है तो ये 12 से 13 किलोमीटर में मौजूद है। तो 31 की कीमतें क्या है? 31 की कीमतों में 31 में कीमतों में जरा वाज़ेह फ़र्क है। उसकी फ़र्क होने की वजह मेन बात है डिस्टेंस की। जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 18 किलोमीटर है। एक ही इमाम बारगाह मौजूद है, अली अलैहिस्सलाम, वो 31 में मौजूद है। और जो कीमत है वो तकरीबन 150-155 के दरमियान आपको यहाँ पर विला मिल जाएगा। 235 है रेंट, तकरीबन यहाँ पर 30 से 32 हज़ार रुपये है। यहाँ का रेंट भी काफ़ी कम हुआ है, लेकिन यहाँ पर रेंट इतना ज़्यादा था ही नहीं। यहाँ की जो पीक वैल्यू थी वो 180-185 थी 31 में, और 31 में जो विला छोड़ने वाले हजरात हैं वो कंपैरेटिवली 10 से ज़्यादा हैं। अच्छा। क्योंकि मेन गेट से डिस्टेंस ज़्यादा है। इनको कोई भी चीज़ लेनी है तो इनको या तो 33 की गैलरी जाना पड़ता है या 27 की, जो कि दूर है। अलबत्ता 10 वाले हों, 11 वाले हों, इनके लिए तो वॉकिंग डिस्टेंस पे गैलरी और सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो इसीलिए 31 की रेंट काफ़ी। अब देखें ना, 235 हज़ार का विला अगर आपको 30 में मिल रहा है तो ये भी एक अजीब की बात है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर 400 रुपए का दूध लेने के लिए आपको 1,000 रुपए का फ्यूल जलाना। जी ऐसा ये वजह है। जी ये वजह भी है। लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल ही उलट कर लें। अच्छा। जो जितना दूर है, जो जितना कम वैल्यू में है, वो इन्वेस्टमेंट की जगह है। 31 इन्वेस्टमेंट की जगह है।
27 इन्वेस्टमेंट की जगह है। और अगर माजी की कीमतों को देखें तो 10-11 भी इन्वेस्टमेंट की जगह है, क्योंकि हमने, मार्केट ने, कस्टमर्स ने, एंड यूजर्स ने 10 और 11 को 2 करोड़ 20 तक देखा है। अब 40 लाख रुपए कहाँ? तो ये 40 लाख वापस जा सकते ये हैं। 40 लाख में वापस जाना है और वही आपने अर्न करने हैं, वही आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट के हवाले से और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बड़ा अच्छा अभी भी इसमें मार्जिन है कि आप कर सकते हैं। फिर आपका रेंटल तो चलता ही रहता है अगर आप इन जगहों पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया अली, आपने तफसील के साथ बताया है। आपका कोई सवाल हो तो वो ज़रूर पूछिएगा। आपका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।